गुड इवनिंग स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स विद केबी सर। प्यारे बच्चों, आज हम शुरू करते हैं। नंबर सिस्टम में कुछ 5 कीज़ हैं जो बड़े बड़े क्वेश्चन में सिंप्लीफिकेशन में यूज होगी, और कुछ ऐसे क्वेश्चन है, कठिन क्वेश्चन है जिनके बारे में हम कैलकुलेशन नहीं कर सकते। इन 5 की से हम उनका आंसर भी डायरेक्ट फाइंड कर सकते हैं। चलिए अपनी इन की के बारे में शुरुआत करते हैं। ये की क्या है? सबसे पहले हम लिखते हैं 3 से शुरुआत करते हैं। 3 स्क्वायर, तो प्यारे बच्चों 3 स्क्वायर होता है 9, पर इसको लिखेंगे 09। अब भी ये 9 ही है। ऐसे ही अब 33 स्क्वायर, 33 स्क्वायर जो होगा 09 लिखो। इनके बीच में थोड़ा गैप रखते हैं, 9 से एक अंक कम लिखते हैं 8। यहाँ पर 0 से एक अंक ज़्यादा बढ़ा के लिखेंगे 1, तो 33 का स्क्वायर आ जाएगा 1089। ऐसे ही बात करें हम 333 का वर्ग, तो हम लिखेंगे 09। इसमें कितने अंक हैं? 3 अंक है, 1 2 3, तो हम इसमें 2 टाइम्स तो लिखेंगे 8। यहाँ पर देखो 2 अंक थे तो एक बार 8 लिखा, एक बार 1। यहाँ 3 अंक हैं तो 2 बार तो 8 लिखेंगे और 2 बार ही 1 1। तो जो 333 का वर्ग है वो ये आएगा। ऐसे ही मैं कहूँ 3 3 3 3, 4 टाइम्स 3 है, तो हम इसको लिखेंगे 09। और यहाँ पर 4 टाइम्स 3 है तो 3 टाइम्स तो 8 लिखेंगे और 3 टाइम्स 1 1 लिखेंगे। क्या बच्चों ये बात समझ में आई? और एग्जाम्पल लेते हैं इसी का ही। अभी मैंने 3 को 5 टाइम्स लिखा है और हमें इसका स्क्वायर करना है, तो हम क्या करते हैं, लिखेंगे तो 09। ये इसकी की है। जब भी हम 3 का स्क्वायर, 3 3 का स्क्वायर, 3 3 3 का स्क्वायर लिखते हैं तो इसकी हमारी की होती है 09। अब ये 09 है, इसमें संख्या 2 बार है तो एक बार 8 यहाँ, एक बार 0 से बढ़ा के लिखेंगे 1। ऐसे ही ये 333 है तो हमारी की है 09, इधर 2 टाइम्स 8 2 टाइम्स 1। यहाँ 3333 है तो हमारी की है 09। ये 4 अंकों की संख्या है तो 3 बार 8 और 3 बार 1। अब यहाँ देखो 5 बार 3 है तो हमारी की 09 है। अब हम क्या करते हैं, 9 से एक कम कितना, 8। और यहाँ पर क्योंकि 5 अंकों की संख्या है तो 4 बार 8 लिखा जाएगा। क्योंकि ये 5 अंकों की संख्या 4 बार 8 तो 4 बार ही इसमें 1 1। तो 3 3 3 3 3 का जो स्क्वायर होगा वो ये आएगा 11108889। क्या बच्चों अब ये बात क्लियर हो गई कि हमने इसका स्क्वायर किया तो रिजल्ट क्या बना हमारा ये। ऐसे ही ये की बनेगी 6 में। अब हम 6 की बात कर रहे। ऐसे ही की बनेगी 9 की, और भी बहुत कठिन क्वेश्चन है जिनकी हम की जानते हैं और उनसे हम जो है सिंप्लीफिकेशन में रिजल्ट फाइंड कर सकते हैं। जैसे मैं बात करूं अब 6 की, तो 6 का स्क्वायर होता है 36, तो इसकी की बनी 36। अब इसी बात को यदि हम ऐसे लिखें 6 स्क्वायर, तो सबसे पहले तो 36 लिखेंगे। क्योंकि इसमें 6 2 बार आया है तो इनके बीच में एक एक संख्या आएगी, तो इससे तो एक कम करके लिखते हैं 5, और इस 3 से एक ज़्यादा करके लिखते हैं 4। जैसे हमने 9 से कम करके 8 लिखा था, 0 से बढ़ा के 1 लिखा था। ऐसे ही हम 6 का स्क्वायर करते हैं, तो हमारी 6 की जो की है वो 36 है, 36 लिखा। अब इसमें क्योंकि 3 टाइम्स 6 है तो 2 टाइम्स तो इसको कम करके लिखेंगे 5 5, और 3 को 2 टाइम्स बढ़ा के लिखेंगे 4 4। ऐसे ही मैं आपको कहूँ 6 ये 4 टाइम्स है और हमें इसका स्क्वायर चाहिए, तो 6 की होती है 36। और इसमें 4 बार 6 आया तो हमने 3 बार लिखना पड़ेगा यहाँ पे एक कम करके, 6 से कम करे 5 5, और यहाँ 3 बार इसको बढ़ा के लिखेंगे। क्योंकि 6 की जो की थी वो थी 36, तो 3 और 6 इनमें गैप रखते हैं जिससे हम बीच में संख्या डाल सकें। जैसे एक नंबर और लेते हैं 6 इसमें 6 5 टाइम्स आया है तो 6 की जो की होती है वो 36 होती है। अब ये 5 बार 6 आया है तो इनके बीच में 4 4 बार संख्या लिखनी पड़ेगी। तो 4 संख्या वे कौन सी होंगी, 6 से एक कम करके लिखेंगे 5
5 5 5, 4 बार 5, और इधर 3 से बढ़ा के लिखेंगे तो 4, तो 4 बार ही इसमें हमें 4 को लिखना पड़ेगा। 4 4 4 और फिर 3 5 5 5 6। क्या ये पॉइंट क्लियर हो गया बच्चों? क्लियर आ गई? एक 6 की और 3 की समझ में आ गई। इसी तरह हम बात करते हैं 9 की। तो देखिए इसमें 9 को कैसे सोल्व करते हैं। देखिए अब बात कर रहे हैं 9, तो जैसे 9 स्क्वायर, तो 9 का वर्ग होता है 81, तो 9 की बनी इसमें 81, तो 9 की कितनी बनी इसमें 81। अब हम देखिए अगर 9 का स्क्वायर करें तो 9 की 81 है। मैंने बताया था इधर 1 से तो एक कम करके लिखेंगे और इधर एक बढ़ा के, तो यहाँ पर क्या आ जाएगी वैल्यू 0 और यहाँ पे क्या आ जाएगी 9। तो 99 का स्क्वायर होता है 9801। ऐसे ही 999, इसमें ये 3 टाइम्स आया है, तो इसकी की है हमारी 81 9 की। अब इसमें 3 टाइम्स है तो 2 टाइम्स यहाँ लिखेंगे एक नंबर और 2 टाइम्स यहाँ, वो नंबर क्या होगा 1 से एक कम करके लिखेंगे 0। ऐसे हमने 6 में भी किया, 3 में भी और 9 में भी यही तरीका है, तो 9 9। ऐसे ही हम बात करें 4 टाइम 9 स्क्वायर, तो इसकी की है हमारी 81, और इसके अंदर जो वैल्यू आएगी यहाँ पर 4 टाइम्स 9 है तो 3 टाइम्स 0 आएगी, और यहाँ 3 टाइम्स क्या आएगा 9। तो इधर तो संख्या हम बच्चों लिखते हैं एक बढ़ाकर और इधर इससे एक कम करके लिखते हैं। वही काम हमने यहाँ किया था, 6 से एक एक कम करके लिखा, इधर एक एक बढ़ा के लिखा है। क्या ये पॉइंट समझ में आ गया बच्चों? ऐसे ही एक एग्जाम्पल और लेते हैं अभी 9 का। अगर मैं इसको 5 टाइम्स लिखूं, ध्यान देना इसको, ये लास्ट एग्जाम्पल है इसका। हमने इसको 5 बार लिखा है 9 को और हमें इसका स्क्वायर करना है, तो इसके स्क्वायर में क्या आएगा 9 की होती है 81। अब क्योंकि ये जो संख्या है 5 अंकों की संख्या है, तो 4 बार तो 1 से कम करके लिखेंगे तो 0 आएगा 4 बार, और 8 से एक ज़्यादा कितना होता है 9, तो 4 बार हमें इधर क्या लिखना पड़ेगा 9। तो 9999 का स्क्वायर जो होगा 99980001 होगा। तो प्यारे बच्चों ये नंबर सिस्टम का जो हमने टॉपिक लिया 5 की, उसमें हमने 6 के लिए, 3 के लिए और 9 के लिए बताया क्या की बनती है और उनके हम स्क्वायर कैसे करते हैं। क्या की समझ में आ गई? इसी तरह की नंबर 2, तो ये तो हमारी है की 1, इसमें 3 टाइप्स के क्वेश्चन बनते हैं, और ऐसे ही इसमें जो सेकंड टाइप है हमारी, जो सेकंड की है, उसमें फिर दूसरे टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। क्या तुमने ये नोट कर लिया? चलिए अब प्यारे बच्चों इसमें दूसरी की बात करते हैं। अगर हम बात करें 9 टू द पावर 4, 9 टू द पावर 4 होता है 6561, 65 61। यदि हम बात करें 9 टू द पावर 4, अब तक हमने क्या दिया 3 का स्क्वायर, 33 का स्क्वायर, 6 स्क्वायर, 66 स्क्वायर, 9 स्क्वायर, 99 स्क्वायर या 999 का स्क्वायर, पर हम बात कर रहे हैं अब 9 टू द पावर 4 की। क्या ये बात समझ में आ गई? अब देखो बच्चों ऐसे ही यदि इसमें डिजिट और ज़्यादा हो, इसमें तो एक ही अंक है 9 और उसकी पावर है 4। यदि हम इसी में बात करें 99 की पावर 4, तो 9 की पावर 4 की है हमारी 65 61, तो इसको ही लिखेंगे 65 61। अब इसमें देखो 2 अंकों की संख्या है, तो इनके बीच में एक एक अंक आएगा, वो एक एक अंक क्या होगा उसको बताते हैं। इससे तो एक कम करके लिखेंगे, यहाँ 0, यहाँ पर आएगा 9, यहाँ 0 और 9, तो इसमें 0909 ये सीरीज चलती है। तो 99 की पावर 4 क्या होगा 10695069,
ऐसे ही मैं बात करूं 999, 3 टाइम्स 9 और इसकी पावर है 4, तो 9 की जो की होती है, जो पावर 4 में जो की चलती है वो ये होती है 65 61। तो इसको ऐसे लिखेंगे 65 61। अब इसमें क्या होता है बच्चों, संख्या है ये 3 अंकों की, तो इनके बीच में 2-2 अंक आएंगे और वे 2-2 अंक क्या होंगे, यहाँ पर आएंगी 2 0, यहाँ पर 2 टाइम्स 9 और यहाँ पर 2 टाइम्स 0 और यहाँ पर 2 टाइम्स 9। तो देखिए सिंगल डिजिट है 9, उसकी पावर 4, तो ये आता है 65 61। अब इसमें 2 टाइम्स 9 है, उसकी पावर 4 है, तो हम 65 61 लिखेंगे, उनके बीच में 0 9 0 9, ये रिपीटेशन अप्लाई करेंगे। इसमें 3 अंकों की संख्या है, तो 2 बार 0 2 बार 9, 2 बार 0 2 बार 9। और लेते हैं एक एग्जांपल, 9999 टू द पावर 4, 9999 टू द पावर 4। तो इसमें बच्चों क्या होता है, जो 9 की है वो हमारी की ये है 6561, तो इसको ऐसे लिखेंगे 6561, ये हमारी की है 6561। अब ये संख्या 4 अंकों की है, तो इनके बीच में 3-3 अंक आएंगे और वे 3-3 अंक क्या होंगे, इधर तो चलेगा 0 का रिपीटेशन 3 टाइम्स, इधर चलेगा 9 का रिपीटेशन, यहाँ 0 का, और यहाँ पर क्या आएगा 3 टाइम्स 9। तो मुझे लगता है बच्चों ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट की है, जब भी कहीं सी पावर 4 आ जाए किसी क्वेश्चन में तो हम डायरेक्ट ये तरीका उसमें अप्लाई कर सकते हैं। क्लियर होगी ये बात। चलिए एक एग्जांपल और ले लेते हैं। इसमें 9 को 5 टाइम्स लिखते हैं, 1 2 3 4 5 टाइम्स। तो 9 की जो की होती है वो होती है 6561। अब हमें ये देखना है ये कितने अंकों का नंबर है, ये 5 अंक है, 5 डिजिट है और उसकी पावर है 4। तो जब 5 डिजिट है तो इनके बीच में 4-4 डिजिट और आएंगी, वे 4-4 डिजिट क्या होंगी, इसमें 4 बार 0, यहाँ पर 4 टाइम्स 9, यहाँ पर 4 टाइम्स 0 और यहाँ पर 4 टाइम्स 9। तो 999 टू द पावर 4 कितना आ गया, 9996005009600001। बताइए क्या ये पॉइंट क्लियर है। बहुत अच्छी अच्छी जानकारी है इसमें और मुझे लगता है किसी स्टूडेंट को अब कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं। ये थी हमारी सेकंड की। आज हम इस वीडियो में लेकर आए हैं आपके लिए 5 की, और इन 5 की में कुछ ना कुछ नया मिलेगा। फर्स्ट की जो थी वो बहुत आसान थी, सेकंड की थोड़ी टफ है, पर इसमें टफ कुछ नहीं, एक बार एग्जाम्पल समझ लो तो डायरेक्ट सेकंडों में हम इसको कर सकते हैं। अब बात करते हैं इसमें तीसरे नंबर की जो की है मैथमेटिक्स में, वो क्या है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो इसको क्लियर करते हैं यहाँ से। देखिए बच्चों, नेक्स्ट की जो है बड़ी इंपॉर्टेंट की है, बिल्कुल नई कंसेप्ट है एकदम, और बड़ी मुश्किल से ही आप कई साल तक मेहनत करोगे तब जाके शायद ये कंसेप्ट मिले। बहुत अच्छी कंसेप्ट है, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। वो क्या है अब ये समझते हैं। देखिए अगर हम बात करें 10n1 की, इज डिविजिबल बाई 7। हमने लिखा है 10n1 या k लिख लीजिए इसको, यहाँ पर हम लेते हैं k, और ये 1 है, ये भी 1, ठीक है। 10k1 इज डिविजिबल बाई 7। ये 7 से डिविजिबल है। कब ये डिविजिबल होगा, कब ये नहीं होगा। जैसे मैं आपको कहूँ कुछ एग्जाम्पल लें, थोड़ा सा समझने में टाइम लगेगा। देखिए अगर हम ये कहें 101, क्या ये संख्या 7 से पूरी विभाजित है? नहीं है, ये इससे कंप्लीट डिवाइड नहीं होगा। अगर मैं आपको कहूँ 1001, क्या ये 7 से पूरा डिवाइड होगा? डिविजिबल बाई 7, बिल्कुल, ये नंबर डिवाइड हो जाएगा। ऐसे ही मैं कहूँ 100001, क्या ये 7 से डिविजिबल है?
या तो हम 7 से भाग करके देखें, या इस 1 का डबल करें। एक 7 का रूल होता है, लास्ट यूनिट का, लास्ट डिजिट का डबल करके लास्ट रिमेनिंग नंबर से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, वो थोड़ा लेंथी रूल है। अगर मैं आपको कहूँ यहाँ k लिखा है और k की वैल्यू 5 है, तो इसका मतलब है 0 5 टाइम्स आएगा। मैंने कहा k की वैल्यू 50 है, तो यहाँ k जो है 50 टाइम्स आएगा, जैसे 1 0 0 0 0 0 0 50 बार। और अब मैं कहूँ कि बताइए ये 7 से डिविजिबल है या नहीं है। अब देखो 1 0 0 0 और 50 बार 0 आया, तो 52 अंकों का ये नंबर है। हम कैसे चेक करेंगे कि ये 7 से डिविजिबल है या नहीं? तो ये थोड़ा कठिन काम होगा, तो इसको थोड़ा बड़े ध्यान से समझते हैं इस बात को कि इसका तरीका क्या है। तो प्यारे बच्चों, इस बात को ऐसे समझ सकते हैं हम, 10k1 है, यदि k की वैल्यू, अगर k की वैल्यू है 6n+2, यदि k की वैल्यू है 6n+2 और इसमें जो n है वो 0 1 2 3 4 ये है, तो ये नंबर डिविजिबल बाई 7 से पूरा डिवाइड होगा, पूरा विभाजित होगा। पर कब होगा? जब k हो हमारा 6n+2, और इसका मतलब है n की वैल्यू क्या है? 0। n इसमें नेचुरल नंबर नहीं है कि 1 2 3 4 आएगा, n इसमें होल नंबर है, यानी कि 0 1 2 3 4। हमने यहाँ लिख दिया n की जो वैल्यू है, कैपिटल N जो है इसमें, वो क्या है? 0 1 2 3 4 5 6। क्लियर? अब देखिए बच्चों, अगर हम n को 0 रखें तो 6 × 0 + 2 2, तो k की वैल्यू आएगी 2। तो हम कह सकते हैं जब 1 और 1 के बीच 2 बार 0 होगा तो ये डिविजिबल किससे होगा? 7 से। अब k को रखते हैं 1, n को 1, तो 6 × 1 6 + 2 8, तो k की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 8। तो इसका मतलब है 8 0 1 0 0। अब ये डिविजिबल बाई 7। बताइए बच्चों, ये बात क्लियर हुई या नहीं हुई? तो k की वैल्यू 2, अगर हम 1 रखते हैं n को, तो 6 कम 6 और 2 8, तो k की वैल्यू 8। अगर 2 रखें 6 दूनी 12 और 2 14। अगर 3 रखें 6 18 और 2 20। क्या ये बात समझ में आ गई? तो प्यारे बच्चों, इसको हम बड़ी आसान भाषा में ये कह सकते हैं, जब 1 और 1 के बीच में 2 0 होंगी, 2 0 होंगी, तब ये 7 से पूरा डिवाइड होगा। जब 1 और 1 के बीच में 8 0 होंगी, तब ये 7 से पूरा डिवाइड होगा। और जब 1 और 1 के बीच 14 बार 0 आएगी, तब ये 7 से डिवाइड होगा। अगर एग्ज़ाम की बात करें, एग्ज़ाम में किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं वो समझते हैं। देखिए, इसको हटा देते हैं यहाँ से। जो कैट लेवल के एग्ज़ाम होते हैं, CGL मेंस लेवल के एग्ज़ाम होते हैं, उन एग्ज़ाम की बात करें, ये क्वेश्चन उन्हीं एग्ज़ाम में आते हैं जब एग्ज़ाम बिल्कुल टफ हो। एग्जामिनर ये सोच के क्वेश्चन रखे कि ये क्वेश्चन कोई नहीं कर सकता, बड़े अच्छे क्वेश्चन रखते हैं इस बार, तब जाके क्वेश्चन आते हैं। चलिए, अगर मैं ये कहूँ इज 1051 इज 1051 डिविजिबल बाई 7। देखिए, ये संख्या क्या 7 से डिविजिबल है? हमें चेक करना है 7 से डिविजिबल है या नहीं है। क्लियर? अब देखो, यहाँ इस 50 का मतलब, इस 50 का मतलब ये है 1 और 1, और इसके बीच में कितनी जीरो हैं? 50 जीरो। इनके बीच में कितनी है? 50 जीरो। अब ये डिविजिबल होगा या नहीं, हमें ये चेक करना है। तो हम क्या करते हैं, अपने इस फार्मूले पे ध्यान देते हैं। अगर हम इसको n को 8 रखें, 4 5 6 7 और 8, अगर हम 8 यहाँ पुट करें
n को। तो क्या रिजल्ट बनेगा, k इक्वल 6 और ये आ जाएगा 8। तो 8 छंग 48 जमा 2 तो कितना हो गया 50। तो यानी कि जब हमने k को कितना रखा 50, तो यहाँ पर 50 है, और जब हम n को 8 रखते हैं तो k की वैल्यू 50 आ जाती है, तो ये डिविजिबल है। तो हमारा आंसर होगा 1051 इज डिविजिबल बाई 7 आंसर। तो ये इससे पूर्णतः विभाजित होगा। तो जब भी 1 और 1 के बीच में 0 की बात होगी और उसमें ये आपसे चेक करने के लिए क्वेश्चन पूछेगा कि डिविजिबल बाई 7 और नोट, या कोई अलग अलग ऑप्शन दे दिए, मान लीजिए 1 और 0 के बीच में 50 टाइम्स 0 है और ऑप्शन है कौन से नंबर से डिवाइड होगा, और वहाँ पर ऑप्शन दे दिया इसमें 7, 11, 13, 19, 27, इस तरह के कोई ऑप्शन है, तो हमारा डायरेक्ट आंसर क्या होगा 7। क्योंकि इस तरह की वैरायटी जो होती हैं, जब n का मान 0 रखेंगे तो k की वैल्यू कितनी आएगी उसमें 2, फिर 8, फिर 14, फिर 20, और इसी तरह 50 जब होगा वो उससे डिविजिबल हो जाएगा। तो कंसेप्ट थोड़ी कठिन थी, एक बार वीडियो को दोबारा देख लेना, उससे और अच्छे से कंसेप्ट क्लियर हो जाएगी। कुछ एग्जाम्पल चेक करके देख लेना, ये अच्छे से समझ में आ जाएगा। क्लियर होगी ये बात। तो ये थी हमारी की नंबर 3। अब लेते हैं की नंबर 4 और उसके बाद की नंबर 5। देखिए की नंबर 4 जो है ये थोड़ी आसान है। हालांकि आसान उनके लिए है जो एक बार पढ़ लेंगे, और जिन्होंने एक बार ये नहीं पढ़ा उसके लिए तो बहुत कठिन है, पता भी नहीं चलता उनको। तो ये एक बार पढ़नी ज़रूरी होती है। उसके लिए जो एक बार पढ़ लेगा उसके लिए आसान, और जो एक बार नहीं पढ़ेगा उसके लिए तो इतनी कठिन है 99% इम्पॉसिबल, उसका कोई आइडिया नहीं लग सकता। ठीक है, अब देखिए क्या है। तो की नंबर 4, अब ये 4 की क्या है, इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे मैं आपको ये कहूँ 101, 1001, 100001, 100001, यानी कि कहने का मतलब वही है जो हम अभी डिस्कस कर रहे थे 10K1। हमने अभी इसी के बारे में, जो की नंबर 3 थी, इसी के बारे में डिस्कस किया। तो 10K1 उसमें भी कुछ यही कंसेप्ट है। वहाँ कंसेप्ट थी हमारी डिविजिबल बाई 7 की, 7 से डिविजिबल है नंबर या नहीं। यहाँ पर कंसेप्ट होगी प्राइम नंबर की, कि ये प्राइम नंबर है या प्राइम नंबर नहीं है। यहाँ पर हमें ये डिस्कस करना पड़ेगा। अब प्यारे बच्चों समझो, 101 और ये K, इनके बीच में कितनी भी 0 आ जाएं, बस केवल ये नंबर प्राइम होगा। उसके बाद ना ये प्राइम नंबर होगा, ना ये प्राइम नंबर होगा, ये कोई, ये कंपोजिट नंबर होते हैं। कोई 101 मान ली, कोई 105 से हो जाएगा, कोई 111 से, कोई 3 से, कोई 7 से। तो ये सब नंबर हमारे कंपोजिट होते हैं। 101 ही केवल एक ऐसा नंबर है जो प्राइम है। तो अगर कहीं एग्जाम में ये आ जाए कि 10000001, इसके बीच में ये वाली 0 जो है 50 टाइम्स है, 50 बार लिखा है, क्या ये प्राइम नंबर है? नहीं होगा। कोई फार्मूला नहीं, कोई कैलकुलेशन नहीं, कुछ नहीं करना, सिर्फ 1 सेकंड का काम है। इनके बीच में चाहे कितनी भी 0 लिखें, कभी भी प्राइम नंबर नहीं होता। केवल एक कंडीशन को छोड़कर, वो कंडीशन ये है 101। 101 के अलावा इस तरह का कोई भी नंबर हमारा प्राइम नंबर नहीं होता। केवल एक ही नंबर है 101 जो प्राइम होगा, इसके बाद कोई प्राइम नंबर नहीं होगा। बताइए बच्चों, क्या ये बात क्लियर हो गई? ठीक है, चलिए। तो ये बहुत आसान सा टॉपिक था, बहुत छोटा सा टॉपिक था, की नंबर 4। अब ऐसे ही बात करते हैं की नंबर 5। एक 5th की है, और उस 5वीं की से SSC CGL में, कैट में, जो बड़े एग्ज़ाम होते हैं उसमें उसका क्वेश्चन जो है आता ही रहता है। पता नहीं कितने एग्ज़ाम ऐसे आ चुके कि उनमें से क्वेश्चन आता ही रहता है। पर उसमें थोड़ा
अलग तरीके के आसान से क्वेश्चन आते हैं, मैं उसके और भी हाई लेवल जो अब तक बुकों में भी नहीं आए, मैं आपको वो लेवल कराने वाला हूँ इसमें। अब देखिए वो क्या है, तो इसमें की नंबर 5 के बारे में अभी डिस्कस करते हैं। देखिए बच्चों, की नंबर 5, अब ये जो की नंबर 5 है, इसमें किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। तुमने बच्चों ये बात पढ़ी होगी, जैसे मैं यहाँ लिखूं रूट एन, रूट एक्स, रूट एक्स, रूट एक्स अप टू इनफाइनाइट, तो इसका आंसर होता है एक्स। आपने ये बात पढ़ी है, सभी टीचर, जितने भी टीचर हैं, सभी टीचर इस बात को बताते हैं कि अगर रूट की कोई भी सीरीज है एक्स 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 इनफाइनाइट टाइम रिपीट हुआ है, मल्टीप्लिकेशन में सारे नंबर हैं, तो उसका आंसर एक्स आ जाएगा। इस रूट का मतलब होता है 2, यहाँ पर 2 लिखा है, तो अगर यहाँ 2 है तो यहाँ 1 आ जाएगा, यानी कि रूट इसमें से हट जाएगा। अगर मैं यही बात करूँ क्यूब रूट एक्स, फिर क्यूब रूट एक्स और फिर क्यूब रूट एक्स, अब यहाँ पर क्यूब रूट है तो यहाँ पर पावर 3 है, सर्ड की पावर कितनी है 3, तो यहाँ सर्ड की पावर 2 आ जाएगी, यानी कि अंडर रूट, एक कम पावर आती है। अगर मैं इसी की बात करूँ फोर्थ रूट एक्स, अप टू इनफाइनाइट, तो प्यारे बच्चों जो इसका आंसर होगा, इसमें पावर कितनी चल रही है 4 4 4, तो एक कम आएगी, तो यहाँ क्यूब रूट एक्स। ये क्यों होता है, कहाँ से रिजल्ट बना, इसको हम वाई मान लेट कर लेंगे, स्क्वायर क्यूब पावर 4 बोथ साइड, उसे सोल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएंगे। पर वो काम क्लास का है, यहाँ तो अभी की बात कर रही, केवल उस की में क्या है जो डायरेक्ट रिजल्ट बनते हैं, केवल उनके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। तो क्या ये बात सबको समझ में आ गई बच्चों कि अगर स्क्वायर रूट है तो एक्स, क्यूब रूट है तो स्क्वायर रूट में आंसर होगा, पावर 4 है तो क्यूब रूट में आंसर आ जाएगा। अगर ऐसे ही फिफ्थ रूट है, सर्ड की जो पावर है वो 5 है, अप टू इनफाइनाइट, तो प्यारे बच्चों इसका जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, फोर्थ रूट एक्स। ठीक है, यहाँ पावर 5 है तो वहाँ 4, यहाँ 4 है तो उधर 3, यहाँ 3 है तो यहाँ 2, और यहाँ 2 है तो यहाँ कुछ भी नहीं, 1 आ जाएगा, यानी कि एक्स। क्या बात क्लियर है। ऐसा होता है जब हम सीरीज को रिपीट करते हैं इनफाइनाइट टाइम्स तक, क्लियर। पर हमारी जो की नंबर 5 है वो ये नहीं है, ये तो बहुत आसान बात है, कहीं भी ये किताबों में लिखी हुई मिल जाती है, कोई भी इसको बता देता है। अब हम आज डिस्कस कर रहे हैं 5 की, जो बड़ी इंपॉर्टेंट है और बहुत अलग टाइप के क्वेश्चन है। चलिए अब इसे थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। इसमें अगर हम बात करें रूट एक्स, रूट एक्स, रूट एक्स अप टू n टाइम्स, n टाइम का मतलब है कि यह सीरीज जो है अनंत बार नहीं आई, 5 बार आ जाए x, 10 टाइम्स आ जाए, 20 टाइम्स, 50 टाइम्स, तो हमने लिखा n टाइम्स। तो जब यह सीरीज n टाइम्स रिपीट होती है तो इसका आंसर क्या बनता है, तो इसका जो रिजल्ट बनता है x टू दी पावर n माइनस 1 अपॉन टू दी पावर n, तो टू दी पावर n माइनस 1 अपॉन टू दी पावर n। तो इसके कुछ एग्जाम्पल के बारे में डिस्कस करते हैं जो एग्जाम में आते रहते हैं। जैसे मैं आपको कहूँ, ये एसएससी में एग्जाम्पल आया था रूट 7, इसमें 7 जो है 5 टाइम्स आया, 5 बार लिखा है, तो इसका आंसर 7 नहीं होगा। अगर ये होता इनफाइनाइट टाइम्स तो आंसर 7 आता, पर अब ये है 5 टाइम्स। तो एक तो तरीका है
ये 2 है, उनका एलसीएम लें या पावर या जीपी सीरीज, तो उनकी किसी की भी ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट हम इस फार्मूले का यूज़ करते हैं। तो 7 टू दी पावर n, यानी कि टू दी पावर n का मतलब जो संख्या जितनी बार रिपीट हुई, तो 1 2 3 4 5, तो 2 की पावर 5 माइनस 1 बटे 2 की पावर 5, तो हम इसको लिख सकते हैं 7, 2 की पावर 5 32 माइनस 1 31 बटे 32। एक तरीका ये भी है, यहाँ पर 2 लिखा है तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 फिर 2 से, एक वो भी तरीका होता है, पर उसके बारे में डिस्कस हम तब करेंगे जब हमारी आने वाली जो वीडियो आएंगी उसमें हम डिस्कस करेंगे सड एंड इंडेसिस, घातांक और करनी की, जो हमारी 8-10 घंटे की वीडियो है जिसमें सड एंड इंडेसिस चलेगा 8 घंटे तक, तब इसको पूरी डिटेल से लेंगे। इसमें बहुत वैरायटी बनती हैं, पर हम केवल आज डिस्कस कर रहे हैं कुछ की हैं जो मैथमेटिक्स में यूज़ होती हैं टफ क्वेश्चन में। क्लियर? अब सुनिए बच्चों, तो यहाँ तक तो हम सब समझ ही लेते हैं। अगर मैं इसी बात करूँ, यहाँ पर लिखा है इसका स्क्वायर रूट 10 केवल 3 टाइम्स है, तो प्यारे बच्चों हम क्या लिखेंगे, 10 की पावर, अब 2 दी पावर 3 माइनस 1 अपॉन 2 क्यूब, तो इसको लिख सकते 10 की पावर 8 माइनस 1 7 बटे 8, तो जाएगा 10 की पावर 7 बटे 8। क्लियर? तो ये हमारी एक की बनी है, x टू दी पावर n माइनस 1 अपॉन 2 दी पावर n, यानी कि जब रूट के अंदर कोई नंबर रिपीट होता है 2 टाइम्स 3 टाइम्स n टाइम्स, तो उसके लिए हमारी एक की रहती है ये, बस इसको ध्यान रखना है। अब देखो ये तो बहुत आसान बात है, किताबों में लिखा है, सब लोग जानते हैं। अब कुछ इससे हट के बात करते हैं कि हमें इसकी आगे आने वाले क्वेश्चन में किस प्रकार ज़रूरत पड़ती है। देखिए अब हम बात करते हैं, अगर यही क्वेश्चन आ जाए क्यूब रूट एक्स अप टू n टाइम, अगर क्यूब रूट में कोई नंबर है वो n टाइम्स रिपीट हो, तो स्क्वायर रूट में n टाइम्स था वो की बनी। अब क्यूब रूट में यदि कोई नंबर है तो उसका तरीका क्या होगा, तो प्यारे बच्चों उसका तरीका होगा x टू दी पावर, स्क्वायर रूट है तो 2 दी पावर n, क्यूब रूट है तो 3 टू दी पावर n माइनस 1 अपॉन 3 टू दी पावर n इंटू, अब इसमें देखो क्यूब रूट है तो इंटू में 2 आएगा, ये बड़ा ध्यान रखने वाली बात है। एक एग्जांपल और लेते हैं, अगर मैं कहूँ 5th रूट x, इसमें 5th रूट चले हुए हैं n टाइम्स, तो इसकी की क्या बनेगी, इसको एक बार ध्यान से समझते हैं। x टू दी पावर, इसमें 5th रूट है, सड की जो पावर है वो 5 है, तो इसे हम लिखेंगे 5 की पावर n माइनस 1 बटे 5 की पावर n। देखो यहाँ 2 है तो 2 की पावर लिया स्क्वायर रूट, क्यूब रूट में 3 की पावर, 5th रूट में 5th की पावर इंटू, अगर स्क्वायर रूट है तो यहाँ पर 1 है इंटू 1, ये इंटू 1 है, क्यूब रूट है तो इंटू 2 और 5th रूट है तो इंटू क्या आ जाएगा यहाँ 5। बताइए क्लियर हुई है बात, यानी वो 4, 5th रूट है तो यहाँ कितना आएगा 4 आ जाएगा, एक कम आता है, तो 5th रूट है तो इंटू में 4 आएगा। ऐसे ही एक लास्ट एग्जाम्पल की बात कर रहे हैं, यहाँ मैंने लिखा 7th रूट, n टाइम। अब देखिए ये n टाइम्स क्या है, अगर मैं आपको कहूँ कि ये 7th रूट x n टाइम है, तो इसको लिखेंगे x टू दी पावर। अब ये देखो इसमें रूट चला हुआ है 7, तो 7 टू दी पावर n माइनस 1 अपॉन 7 टू दी पावर n इंटू, अब इंटू में क्या लिखेंगे, 7th रूट है तो यहाँ क्या आ जाएगा 6। क्या ये बात बच्चों क्लियर हो गई, कोई दिक्कत इसमें? तो देखो आज हमने प्यारे बच्चों डिस्कस किया 5 की ऑफ नंबर सिस्टम।
थोड़ा कठिन टॉपिक था, एक बार इसको जो है रिवाइज करके देखो। इस वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, ठीक है। ओके।